ने भी काफ़ी प्रयास किया। अब नदी करहल और बरनाहाल ब्लॉक में पड़ती है और ये 40 और लगभग 45 साल पहले तक ये नदी अस्तित्व में थी। उसके बाद जो है अतिक्रमण कर लिया गया था और जिसको लेकर के वहाँ जल स्तर गिर रहा था, तो संवेदना फाउंडेशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। वहाँ पद यात्रा भी कराई गई थी और अब जो है कुछ कंप्लीट हो गई थी। 100 मीटर के लगभग जो है उस पर बुरा मई पर विवाद था, तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उस अतिक्रमण को हटा लिया गया है। और ये बड़ी जीत जो है, क्योंकि एक नदी का अस्तित्व में आना, जल स्तर को बढ़ाना, पर्यावरण और प्राकृतिक के लिए एक नया संदेश मैनपुरी को मिला है, जिसमें आम जनमानस का सहभागिता और हमारे द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन जन समर्थन लोगों का था और हर व्यक्ति का मेरे साथ सहयोग था। तो सभी मीडिया बंधुओं को और सभी क्षेत्र की जनता को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने हमारे उस अकेले वक्त में उन्होंने साथ दिया था, और अपने गुरुजनों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैनपुरी में एक नदी और मैनपुरी ज़िले के सम्मान में एक नदी खाते में और जुड़ गई। तो अब आप लोग, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो बचपन है, हमारा जो प्यार, हमारा प्रेम जो है, वो हमारा प्राकृतिक संपदाएं हैं, जिसमें नदी है, पोखर है। तो इस तरह की इनके संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। अच्छा, करैल में वैसे भी जो जल डार्क जोन घोषित है और बरनाहाल सबसे ज़्यादा डार्क जोन घोषित है। वहाँ तो बोरिंग पर ही प्रतिबंध था। तो चूँकि जनप्रतिनिधियों को द्वारा इन समस्याओं को मतलब उपेक्षित किया जाता है, तो संवेदना फाउंडेशन का आम जनमानस की समस्याओं को उठाना और यहाँ तक पहुँचाना। तो ये दो ही कारण थे। एक तो हमारी प्राकृतिक संपदा थी ईशान आवगंगा नदी, और वहाँ जल स्तर चूँकि उसके अस्तित्व में ख़त्म होने से वहाँ का जल स्तर बहुत डार्क जोन चला गया था, नीचे चला गया था। तो इसलिए एक बड़ा कदम है कि वहाँ के लोगों को एक जल स्तर में रिलीफ मिलेगी, और निश्चित रूप से एक बड़ा काम ये इस क्षेत्र के लिए हुआ है। और अच्छा, नदियों की बात है तो इस नदी को लेकर भी तत्कालीन डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के साथ भी मिलकर आपने काफ़ी प्रयास किया था और नदी की काफ़ी साफ सफाई, मतलब आज वो जो नदी है ये महेंद्र बहादुर जी का और सब लोगों का सहयोग था कि संवेदना फाउंडेशन ने शुरुआत की थी इसकी, और फिर तमाम सामाजिक संगठनों ने हमारा साथ दिया था। और वो लोग भी, और हम सभी से कहते हैं कि जब तक प्राकृतिक संपदाएं हमारी सुरक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा आम जन जीवन जो है कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है।